तो हाय क्यूटीज, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन, यिमिंग और हैंडसम मैन की अजीब और गरीब हरकतें देखकर ताए डर जाता है और सोचता है कि मैंने तो सुना था हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग क्लासी और सभ्य होते हैं, मगर यहाँ ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद आधा घंटा बीत जाता है। ताए अपने रूम में आराम से कॉफी पी रहा होता है, तभी ताए के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ताए जाकर दरवाजा खोलता है, जहाँ उसे जिमिन दिखाई देता है। जिमिन ताए को हाय कहता है और सीधा रूम के अंदर आ जाता है। जिमिन का फेस देखकर ताए डर जाता है और सोचता है कि ये इसके फेस के साथ क्या हुआ। इसके बाद जिमिन ताए से कहता है, क्या वो तुम ही थे जिसने पुलिस को कॉल किया था। इस पर ताए कहता है कि मुझे लगा आप मिस यिमिंग और वो हैंडसम मैन। ताए ये कह रहा होता है कि तभी जिमिन ताए के पास आता है और कहता है कि इस सोसाइटी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नॉर्मल आइडेंटिटी वाला नहीं है, इसलिए हमें किसी भी मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व करने की जगह खुद ही उसे सुलझाना चाहिए, क्योंकि पुलिस का इस तरह अपार्टमेंट में आना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सुनकर ताए सोचता है कि मिस्टर जिमिन सही कह रहे हैं। मेरा पुलिस को बुलाना मिस्टर जिमिन और यिमिंग जैसी बड़ी सेलिब्रिटीज को न्यूज की हेडलाइन बना सकता था। इसके बाद ताए जिमिन से कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर जिमिन। ये सुनकर जिमिन ताए को देखकर स्माइल करता है और कहता है इट्स ओके, और सोचता है कि ये कितना क्यूट और ऑडरेबल है। मैंने अपने जीवन के पिछले 800 सालों में कभी इतना क्यूट, लवली, ऑडरेबल लिटिल डेमन नहीं देखा। इसके बाद जिमिन ताए की गालों को खींचने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें कुकिंग आती है। ताए कहता है, हाँ मुझे आती है। इस पर जिमिन कहता है कि तो फिर मैं चिकन खाना चाहूंगा। ये सुनकर ताए सोचता है क्या। इसके बाद शाम हो जाती है। ताए किचन क्लीन कर डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है और कहता है, मिस्टर जिमिन क्या आपको खाना पसंद आया। जब ताए देखता है तो उसे सामने कोई दिखाई नहीं देता। ये देखकर ताए सोचता है, क्या मिस्टर जिमिन इतनी जल्दी चले गए। इसके बाद ताए डाइनिंग टेबल क्लीन करने लगता है। तभी ताए को टेबल पर एक लेटर और ड्राइड मीट का पैकेट रखा हुआ मिलता है। लेटर पर लिखा हुआ था, थैंक यू ताए, तुम्हारा खाना डिलीशियस था और ये है तुम्हारा रिवॉर्ड। ये देखकर ताए स्माइल करता है और उस लेटर को अपनी लिटिल पेंटिंग्स के पास क्लिप कर देता है और सोचता है कि भले ही आज का दिन थोड़ा अजीब और गरीब था, मगर मिस्टर जिमिन एक अच्छे पर्सन है। इसके बाद ताए अपने सामान लेकर बेडरूम में सोने चला जाता है। इसके बाद समय बीत जाता है और घनी रात हो जाती है। तभी अचानक ताए के क्लिप किए हुए लेटर पर किसी की परछाई नजर आती है। परछाई लेटर के और करीब आने लगती है। तभी अचानक लेटर के पास एक हाथ नजर आता है। जैसे ही हाथ लेटर को छूता है, लेटर जलने लगता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। ताए जिमिन के रूम का दरवाजा नॉक करता है। जिमिन उठता है और दरवाजा खोलता है और कहता है, ताए तुम इतनी सुबह सुबह क्या हुआ। ताए कहता है, मिस्टर जिमिन क्या आपको पता है कल रात को मेरे रूम में चोर घुस आया था और बहुत ही अजीब बात है कि उसने रूम से कुछ नहीं चुराया मगर आपका दिया हुआ लेटर जला दिया। आपको क्या लगता है क्या वह आपका कोई हेटर होगा जो गलती से गलत रूम में घुस आया होगा। ये सुनकर जिमिन ताए के हाथ से जले हुए लेटर का टुकड़ा लेता है और उसे देखने लगता है और कहता है कि ये कोई चोर नहीं था बल्कि यिमिंग थी। ये सुनकर ताए शॉक हो जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी। जिमिन कहता है, शायद तुमने अपने रूम का दरवाजा लॉक नहीं किया होगा इसलिए वह सीधे अंदर आ गई। अगर उसकी जगह मैं होता तो नॉक करके ही आता, मगर यिमिंग थोड़ी अलग है। जब भी वह कोई अनलॉक्ड दरवाजा देखती है तो बिना परमिशन के अंदर आ जाती है। ये सुनकर ताए डर जाता है और सोचता है, क्या अमीर लोग इस तरह किसी के भी रूम में घुस जाते हैं। ताए ये सोच रहा होता है। तभी जिमिन ताए से कहता है, ताए क्या तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है। ताए कहता है, हाँ बस 2 मिनट में। इसके बाद समय बीत जाता है। ताए अपने पेंटिंग स्टूडियो में आ जाता है। लंच टाइम में ताए अपने सीनियर को घर से लाया हुआ ड्राइड मीट खाने के लिए कहता है। सीनियर मीट का पैकेट हाथ में लेता है और कहता है, क्या माउंट यू वांट ड्राइड मीट। तो तुम्हें ये तुम्हारे नेबर ने गिफ्ट किया है। इस पर ताए कहता है, सीनियर इसे ट्राई करके देखो, ये भी काफी टेस्टी है। ये सुनकर सीनियर कहता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी लंच कर लिया है। उसके बाद सीनियर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस ब्रांड का नाम थोड़ा वियर्ड है। आखिर तुम्हारे नेबर ने ऐसे अजीब ब्रांड के स्नैक्स कहाँ से खरीदे होंगे। ताए कहता है कि पता नहीं, मगर मैंने सुना है कि कोई रैबिट फैमिली से अपार्टमेंट में फूड इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है और उनका फूड बिल्कुल फ्रेश होता है। मगर अजीब बात यह है कि मैंने कभी भी उन्हें सप्लाई करते हुए नहीं देखा। और क्या तुम्हें पता है कि हमारे अपार्टमेंट के रूल भी काफी अजीब है। वहाँ अगर तुम अपने रूम का दरवाजा अनलॉक छोड़ देते हो तो कोई भी तुम्हारे रूम में जा सकता है। ताए की बात सुनकर सीनियर डर जाता है और सीनियर कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अपार्टमेंट हॉन्टेड हो और वहाँ गोस्ट और डिमन रहते हो। ये सुनकर ताए कहता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ रहने वाले सभी लोग सुपर रिच है और उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ताए हंसकर कहता है कि वैसे भी दुनिया में गोस्ट और डिमन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशंस में ही होते हैं। ताए ये कह रहा होता
है कि तभी ताई की नजर उसके टेबल पे पड़ी मैगजीन पर जाती है। ताई मैगजीन को उठाता है और सोचता है कि ये तो वही हैंडसम मैन है। उसके बाद ताई उसका नाम देखता है और कहता है अच्छा तो इसका नाम जियोन जंगकुक है। ताई की बात सुनकर सीनियर कहता है क्या तुम इसे जानते हो? ये सुनकर ताई सोचता है कि सीनियर को जरूर झटका लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि जंगकुक ही नहीं बल्कि पाक जिमिन और सुपरस्टार यिनिंग भी मेरे पड़ोसी है। मगर ये सब बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज है तो मुझे शायद इनके एड्रेस इस तरह एक्सपोज नहीं करने चाहिए। ये सोचने के बाद ताई कहता है कि नहीं, मैंने बस इसके पोस्टर स्ट्रीट पे लगे हुए देखे थे, ये काफी टैलेंटेड और रिच है। ये सुनकर सीनियर कहता है कि तुमने सही कहा, मगर तुम भी कुछ कम नहीं हो, एक दिन तुम्हारी फोटो भी मैगजीन में जरूर आएगी। ताई सीनियर को थैंक्स कहता है। इसके बाद शाम हो जाती है। ताई अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक एक रेड कलर की कार तेजी से आती है और ताई के पास आकर रुक जाती है।